बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। साथ ही स्वच्छता और साफ सफाई की व्यवस्था को उच्च कोटि के बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। तो वही हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री से महाकुंभ को लेकर खास बातचीत की है। चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है और यहां लगातार 3 दिन से व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, लगातार 3 दिन से आप कैंप किए हुए हैं, चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, चाहे शहर हो या मेला क्षेत्र हो, क्या कुछ आपने पाया अभी तक? महाकुंभ में बहुत ही पुख्ता इंतजाम हुए हैं। जैसा आपने कहा, मैं अनेक बार यहाँ आकर के व्यवस्थाओं का निरीक्षण करता हूँ, सहभागिता करता हूँ। इस बार पुनः मैं 3 दिन से यहाँ लगा हुआ हूँ और एक एक कैंप में जा कर के, एक एक शिविर में जा कर के, एक एक साधु संत को मिल कर के, शंकराचार्य भगवान लोगों को मिल कर के हमने उनसे सीधा सवाल पूछा है कि कोई कमी हो तो बताइए, हमारे लायक कोई सुझाव हो तो बताइए, कोई आदेश हो, निर्देश हो तो बताइए। सब ने एक सुर में महाकुंभ के आयोजन की, प्रयाग के शहर की भव्यता और दिव्यता की, सफाई की प्रशंसा किया है। सब ने एक कंठ से सभी कर्मियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। लेकिन हम स्वयं अपनी ही सफलता, अपने ही उपलब्धि को और पक्का और मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं। विशेष रूप से मौनी अमावस्या का महापर्व आ रहा है स्नान के दिन के लिए, और उसमें अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ लोग एक ही दिन में स्नान करते हैं। तो स्वाभाविक बात है, एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम, क्राउड मैनेजमेंट का काम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का काम, हम कैसे जनता को गाइड करें कि कहाँ जाना है, किधर से जाना है, कैसे जाना है, ये सारी बातें हम लोगों ने कल फिर से मीटिंग करके हमने अधिकारियों को बताया है और लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि मानवीय पुरुषार्थ और मशीन का उपयोग करके हम लोग इस महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार कुंभ, एक इस धरती पर होने वाले मानव कार्यक्रमों में एक अद्वितीय और अलौकिक कार्यक्रम इसको बनाया जाए। सबसे बड़ा कार्यक्रम तो हो ही चुका है, ये है ही, लेकिन मैनेजमेंट की दृष्टि से और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की दृष्टि से, क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से और इन सब में टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की दृष्टि से हम लोग इसे विश्व के सामने एक नमूना प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो दिव्य और भव्य नमूना होगा। सर, पहले दिन हमने यहाँ पे पब्लिक से बात की, श्रद्धालुओं से बात की, तो उन्होंने कहा, जैसा कि आपने बताया, साधु संत भी कहे, पब्लिक का कहना था कि ऐसा कुंभ हमने और ऐसी व्यवस्था नहीं देखी, थोड़ी सी तकलीफ है तो पैदल चलने की। जैसा कि आपने कहा ट्रैफिक मैनेजमेंट, हम चाहेंगे कि आप बताना चाहें श्रद्धालुओं को कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट किया गया है कि क्यों किया गया है और इससे उनको क्या कुछ फायदा होगा। देखिए, जहां एक दिन में 8 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ लोग एक ही क्षेत्रफल में आ जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है, और सबके पास, हर तीसरे व्यक्ति के पास गाड़ी है, तो गाड़ी और आदमी अगर हम अलाउ करेंगे एक साथ तो संभव नहीं है चल पाना। अभी भी आप मेला क्षेत्र में जाइए तो घंटों घंटों लग जा रहे हैं, 2 किलोमीटर भी तय करना हो तो घंटों लगते हैं। तो इसलिए मेला क्षेत्र के चारों तरफ पार्किंग बनाई गई है। मेरा आने वाले तीर्थयात्रियों से एक ही सुझाव, निवेदन है कि आप जहां उतरें उस पार्किंग को याद रखें। जिस बस स्टेशन से बस से उतर रहे हैं उस पार्किंग को, उस जगह को याद रखें, और किसी से पूछ लें कि उस जगह से शॉर्ट रूट क्या है आपके नहाने के जो घाट हैं वहाँ पे, और फिर उसी रूट से आप वापस आकर के अपने गंतव्य के लिए अपनी बस या आपकी अपनी अगर गाड़ी है तो उस गाड़ी को पकड़ें। थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। हमने ऐसे इंतजाम हम कर रहे हैं कि यात्रियों को इस बात की बार बार अनाउंसमेंट करके जानकारी दिया जाए, लिखित में साइनेज और बोर्ड लगा करके जानकारी दिया जाए कि यहाँ की बस यहाँ से मिलेगी, यहाँ की ट्रेन यहाँ से मिलेगी, जिससे कि पूरा मेला क्रॉस करके किसी को उल्टी दिशा में चला गया और फिर पूरा मेला क्रॉस करके अपनी दिशा में, सही दिशा में आने की नौबत न पड़े। पूरा प्रयास है कि जनता को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए वैज्ञानिक रूप से
ट्रैफिक का, भीड़ का हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, सरकार की पूरी कैबिनेट वहाँ लगी थी, ऐतिहासिक था, और एक बार फिर प्रयागराज में महाकुंभ, फिर इतिहास लिखने जा रही है सरकार, और फिर से कैबिनेट, एक ऐतिहासिक कैबिनेट होने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कहेंगे? कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से कल हम सभी उस बैठक में शामिल होंगे, और निश्चित रूप से मैं यहाँ आने वाले सभी मंत्रीगण का अपने विभाग की ओर से, महापौर जी की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, और निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा, हम सभी के लिए हमेशा हमेशा याद रहे ऐसा एक अनुभव होगा। तो ये थे नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि वो लगातार यहाँ पे 3 दिन से रुके हुए हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, ताकि मौनी अमावस्या के दिन जो भीड़ आएगी उसके लिए जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हैं वो मुकम्मल रूप से उनको प्रोवाइड की जाए, उनको उपलब्ध कराई जाए। किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कमी ना हो इस आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, प्रयागराज।